खबरों की ओर, जहां बड़ी जानकारी दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। पवन खेड़ा प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। अनिल कुमार ने उनके नेतृत्व में जारी होगा घोषणा पत्र। अनिल कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस की जीत का आधार बन सकता है घोषणा पत्र। कांग्रेस की तरफ से लगातार बड़ी घोषणाएं की जा रही है, कई बड़े चुनावी दावे वादे किए जा रहे हैं, चाहे वो युवाओं के लिए हो, बीमा योजना हो, महिलाओं के लिए हो, तो सभी ओर ध्यान दिया जा रहा है। और इस बीच कांग्रेस अपना दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी करेगी। और घोषणा पत्र में क्या कुछ बड़े दावे वादे रहेंगे, ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि इन वादे दावों के जरिए दिल्ली की जनता का दिल कैसे जीतेगी कांग्रेस। से काफी बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 2 बार से कांग्रेस शून्य पर रही है और तीसरी बार क्या कुछ कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जाती, ये भी काफी ज्यादा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है दिल्ली का ये त्रिकोणीय मुकाबला। इस बीच कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, आज घोषणा पत्र कांग्रेस की तरफ से जारी किया जाएगा, क्योंकि पहले 5 गारंटी कांग्रेस अपनी दे चुकी है। अब देखना होगा कि आगे कौन कौन सी जो घोषणाएं हैं, जो दावे वादे हैं, इस घोषणा पत्र में कांग्रेस आम जनता से, दिल्ली की जनता से करेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जयपाल, जिस तरह से राजधानी दिल्ली का जो चुनाव है वो जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे ही जो तमाम राजनीतिक दल है अपनी तरफ से, चाहे संकल्प पत्र हो या फिर घोषणा पत्र हो, या फिर जिस तरह से हमने देखा कि कई सारे ऐसी योजनाएं हैं जो कि दिल्ली की जनता को देने के पूरी जो दावेदारी है वो अलग अलग पार्टियां अपने माध्यम से कर रही हैं। लेकिन फिलहाल अब तक जितनी भी योजनाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं पर एक तरीके की जो सामान्यताएं हैं वो नजर आती है। लेकिन इस बीच में अब क्योंकि आज दिल्ली कांग्रेस के माध्यम से एक बेहद ही खास इस चुनाव को लेकर जो घोषणा पत्र है वो जारी किया जाएगा, जिसमें कि ये जानकारी दी जा रही है, क्योंकि अब तक कई सारे ऐसी जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके लाभ को लेकर कांग्रेस जिक्र कर चुकी है, जिसमें कि आपने देखा कि युवा जो वर्ग है उनको रोजगार देने का वादा, साथ ही में जो छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप को लेकर जो वादा है वो किया गया, साथ ही साथ में जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए जो एक रकम है वो भी अदा करने की जो योजना है उसको दिल्ली में लागू करने की बात कही गई। साथ ही साथ में स्वास्थ्य से जुड़ा जो सेवा उपचार है वो भी काफी बड़ी, आप कह सकते हैं कि एक जो धनराशि है उसके तहत तय किया गया। तो ऐसे में कांग्रेस के माध्यम से इस चुनाव में हर एक वर्ग को और हर एक स्तर को लाभ पहुंचाने के लिए जो तमाम योजनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं पर तैयार भी किया गया और जनता के समक्ष जो है उसे अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से पहुंचाया भी जा रहा है। और इस बात की दावेदारी भी की जा रही है कि दिल्ली में अगर इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इन सभी योजनाओं को लागू भी किया जाएगा और जनता तक इनका जो लाभ है वो भी पहुंचाया जाएगा। क्योंकि देखिए अब तक भारतीय जनता पार्टी की गारंटी की बात हो या फिर इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मुफ्त बीज है, यानी कि जो मुफ्त रेवड़ियां जिस तरह से आम आदमी पार्टी में कहा जाता है, ये जो तमाम बातें हैं उनको लेकर दिल्ली कांग्रेस ने एक लगातार घेराव आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों का ही किया है। दिल्ली कांग्रेस का सीधे तौर पर यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से, चाहे वो केंद्रीय स्तर हो चाहे वो राजधानी दिल्ली की बात हो, जो भी गारंटियां की उन पर कभी भी कार्य नहीं किया और उन्हें पूरा नहीं किया। सभी चुनावी घोषणाएं हैं और वहीं बिल्कुल, क्योंकि चुनावी दौर चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप भी देखने को यहाँ पर लगातार मिल रहा है। रिया बहरहाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।